आज का दिन यानी 7 मई बिहार के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहली बार बिहार में बनी बीजेपी सरकार और उसके मुखिया सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और अब तक 2 डिप्टी सीएम के सहारे करीब 21 दिन की सरकार चला रहे सम्राट चौधरी को उनके सहयोगी अब मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो न जाने कितनी राजनीतिक हलचलों का गवाह रहा है और एक बार फिर नई इबारत लिखने और बिहार में बीजेपी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का साक्षी बनने जा रहा है। तो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए भव्य मंच तैयार किया गया है और समय दोपहर में 12:10 का तय किया गया है, जब सम्राट के सहयोगी बिहार में विकास की नई गाथा लिखने के लिए बीजेपी की सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ लेंगे। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ एनडीए शासित कई राज्यों के प्रतिनिधि। देखिए, बंगाल में शानदार सफलता के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अंग बंग और कलिंग के बाद भगवा क्रांति की सफलता का उत्साह आज के शपथ ग्रहण में भी आपको दिख सकता है। बड़ी जीत और बड़ी उम्मीद के बाद अब यहां पर कह सकते हैं कि आज जो कैबिनेट विस्तार होगा वो बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि जेडीयू कोटे के मंत्रियों को फोन जाने भी शुरू हो गए हैं। श्रवण कुमार को लोक भवन से फोन आ चुका है, बीजेपी कोटे के मंत्रियों को भी फोन इस बीच आ गया है। नाम जान लीजिए, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा को फोन आ चुका है, मिथिलेश तिवारी, इसके साथ साथ रमा निषाद को भी फोन जो है वो आ चुका है। विजय कुमार सिन्हा, ये बीजेपी कोटे से नाम, दिलीप जायसवाल और प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान को फोन आ चुका है। संजय टाइगर को भी फोन आया है। भगवान सिंह कुशवाहा को भी लोक भवन से फोन आ चुका है। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार और इस कैबिनेट विस्तार को लेकर के अब हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आनंद, किसको किसको अब तक कॉल आ चुका लोक भवन से? देखिए, अब तक फोन कॉल आने वाले में श्रवण कुमार है, उन्हें आ गया है। लेसी सिंह को आ चुका है, मदन सहनी को कॉल आ चुका है, सुनील कुमार को कॉल आ चुका है। इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा को कॉल आ चुका है। तो जिनका जिनका कॉल आता जा रहा है उनके नामों को हम बताते जा रहे हैं। लेकिन इसमें श्वेता गुप्ता, एक जेडीयू से जो महिला विधायिका है शिवहर से जीत गई, उनको भी कॉल आ चुका है। एक नया नाम जुड़ा है श्वेता गुप्ता का। तो ये जेडीयू की तरफ से जिन मंत्रियों के बारे में चर्चा थी, अधिकांश उन्हीं लोगों को फोन आना शुरू हुआ है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जेडीयू में अब तक जिनके पास फोन आ चुका है, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा और श्वेता गुप्ता, ये वो नाम है जिनके पास फोन आ चुका है। और जैसे जैसे फोन आता जाएगा हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है राहुल कि जेडीयू कोटे से भी मंत्रियों को फोन है। कल देर रात राजभवन से लगभग 2 बजे के बाद फोन आना शुरू हुआ है और आज सुबह से भी आना शुरू हो चुका है फोन। राहुल जी, बिल्कुल। श्वेता गुप्ता के बारे में और क्या जानकारी है, क्यों इस चेहरे को जगह मिली? शिवहर से फर्स्ट टाइम जीत कर आई है, महिला विधायिका है और वैश्य समाज से आती हैं। तो जाहिर तौर पे जातीय समीकरण अब तक हम लोगों ने जेडीयू के मंत्रियों की लिस्ट में कभी वैश्य समाज से मंत्री नहीं देखा था। ये पहली बार है जब वैश्य समाज से जेडीयू ने महिला विधायिका श्वेता गुप्ता को मौका दिया है। जाहिर तौर पे तेज तरह विधायिका मानी जाती है और पहली बार जीत कर आई है इस बार। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेसी सिंह जो इसके पहले मंत्रिमंडल में शामिल थी, इस बार भी उसको शामिल किया गया और श्वेता गुप्ता दूसरी महिला विधायिका के तौर पे उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण है बात है जेडीयू के लिए, खासकर वैश्य समाज को भी प्रतिनिधित्व जेडीयू ने दिया है। और इसके पहले जो जातीय समीकरण जेडीयू ने सारा था उसमें एक नया एड ऑन हुआ है। तो जाहिर तौर पर जैसे जैसे मंत्रियों के पास फोन जाने लगे हैं वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन श्वेता गुप्ता एक नए चेहरे के तौर पे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। और बाकी जो नाम है, निशांत कुमार, दामोदर रावत, बोलो मंडल, रत्नेश सदा, शीला मंडल, जमा खां, अशोक चौधरी, ये जैसे जैसे इनके पास फोन आता जाएगा हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी भी देते जाएंगे। जी, चूंकि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन इन सब के बीच निशांत की क्या मनपसंद के भी कुछ चेहरे इसमें शामिल किए गए, वैसी चीजें हुई? देखिए, अब तक अगर इस लिस्ट पे नजर डालेंगे तो निशांत कुमार अभी नए नया है, उनकी टीम में कौन है ये कहना मुश्किल है। उनके साथ इस वक्त अगर यात्रा में देखें तो श्रवण कुमार और
उमेश कुशवाहा मजबूती से उनके साथ थे। तो जाहिर तौर पे युवा है, इस वजह से माना जा रहा है कि जो युवा विधायक जीत कर आए हैं वो उनके टीम के हो सकते हैं। लेकिन निशांत कुमार चूंकि जेडीयू में नए नए शामिल हुए हैं और फिलहाल उनकी अपनी कोई टीम नहीं है, तो जाहिर तौर पे उनके टीम के तौर पे किसे इंगित किया जाए ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे ये मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल होना है उनके पास फोन आता जाएगा, ये साफ हो जाएगा। लेकिन तय मानिए कि निशांत कुमार मंत्री बन रहे हैं और उन्हें एक या दो महत्वपूर्ण विभाग का मंत्रालय भी दिया जाएगा। चूंकि उन्होंने डीपीसीए की कुर्सी छोड़ी है, तो जाहिर तौर पर जब मंत्री बनेंगे तो उनके पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग होंगे जो सीधे पब्लिक कंसर्न होंगे और लोगों से जुड़ने वाला विभाग माना जाएगा। तो जाहिर तौर पे ये देखना दिलचस्प होगा, जिसकी जानकारी भी कुछ घंटों के बाद आ जाएगी कि निशांत कुमार मंत्री बनते हैं तो उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब कुछ नाम जो है वो न्यूज 18 के पास है, लेकिन इन नाम में खास क्या है? श्वेता गुप्ता एक नया चेहरा है, कुछ और भी नए पुराने का मिश्रण देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से इस मंत्रिमंडल को देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी में भी कुछ चेहरों में बदलाव हुए हैं। केदार गुप्ता जो पहले मंत्री रहे लेकिन पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे, केदार गुप्ता वेस्ट कोटे से आ रहे हैं। नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी दोनों जो है ब्राह्मण वर्ग से हैं और आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उसको ध्यान में रखते हुए मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से ताल्लुक रखते हैं और गोपालगंज जो है यूपी से पूर्वांचल से लगा हुआ जिला है और मिथिलेश तिवारी सह प्रभारी के तौर पर काम भी कर चुके हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो उनको मंत्री बनाया जा रहा है। नीतीश मिश्रा का कामकाज बेहतर रहा है। पिछली सरकारों में आप देखिए ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पे या उद्योग मंत्री के तौर पे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, इसलिए नीतीश मिश्रा को भी शामिल किया गया है। रमा निषाद जो अति पिछड़ा वर्ग से आती है, निषाद वर्ग से हैं और मुजफ्फरपुर में काफी लोकप्रिय हैं। कैप्टन जयनारायण निषाद लोकप्रिय नेता रहे हैं, उनके पति अजय निषाद भी सांसद रहे, तो महिला भी हैं और अति पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो उनको जगह दी जा रही है। विजय कुमार सिन्हा जो भूमिहार जाति से हैं, सवर्ण कोटे से, उनको जगह दी गई है। विजय कुमार सिन्हा अपने विभाग को लेकर काफी मुखर रहे हैं, तो उनको रिटेन किया गया है। दिलीप जायसवाल वेस्ट कोटे से हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीमांचल में लगातार ये चुनाव भी लड़ते रहे, पार्टी संगठन में भी लंबे समय तक काम करते रहे। प्रमोद चंद्रवंशी जो अति पिछड़े समाज से हैं और मूल बीजेपी के माने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी उनके कामकाज को लेकर उन्होंने काफी लोकप्रियता बटोरी है। संगठन में मूल काडर के माने जाते हैं, तो उनको जगह दी जा रही है। युवा भी हैं। लखविंदर पासवान जो दलित वर्ग से हैं, उनको शामिल किया जा रहा है और तिरहुत इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है, जातीय समीकरणों को भी साधा जा रहा है। संजय सिंह टाइगर जो शाहाबाद इलाके से आते हैं और राजपूत जाति से हैं, तो सवर्ण जाति से माने जाएंगे संजय सिंह टाइगर, तो उनको भी शामिल किया गया है। इंजीनियर शैलेंद्र को शामिल किया जा रहा है। जेडीयू कोटे की बात करें तो जेडीयू कोटे में भी नए और पुराने नेताओं का सम्मिलन है। आप देखिए कि मदन सहनी जो अति पिछड़े वर्ग से मजबूत नेता माने जाते हैं, श्वेता गुप्ता जो नए चेहरे के तौर पर शामिल की जा रही है, वेस्ट कम्युनिटी से आती हैं। भगवान सिंह कुशवाहा शाहाबाद के लव कुश समीकरण के बड़े नेता हैं और कभी नीतीश कुमार के साथ थे, कभी वो पार्टी बदले और उपेंद्र कुशवाहा के भी साथ रहे, तो उनको शामिल किया गया है और धीरे धीरे कॉल अब जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 30 संख्या हो सकती है शपथ लेने वाले मंत्रियों की और उसी तरीके की तैयारी भी है पटना के गांधी मैदान में। 30 अगर मंत्री शपथ लेते हैं तो कैबिनेट की संख्या 3 से बढ़कर 35 हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि 2-3 सीटें खाली रह जाएंगी जो भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं और समीकरणों के अनुसार जो है भरे जाएंगे। राजनीतिक दल अपने भविष्य की योजनाओं के तहत कुछ कैबिनेट के जगह रिक्त रखते हैं, तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में या महीनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो भी भर दिए जाएंगे। दामोदर रावत को भी जगह मिली है, तो धीरे धीरे अब मंत्रियों के देर रात से मंत्रियों
को कॉल जाना शुरू हो गया है लोक भवन से, और जैसे जैसे मंत्रियों को कॉल जा रहे हैं, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सूचनाएं भी देते जा रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल। और आनंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आनंद, आपके पास आते हैं, चूंकि 36 संख्या गुणागणित के हिसाब से कैबिनेट को लेकर के, लेकिन 33 के आसपास से संख्या जा रही है। अब आपके पास कुछ और अपडेट सामने आया कि कुछ और नए लोगों को कॉल गया हो? तो देखिए, कुछ ऐसे चेहरे जिनको लोक भवन से कॉल जा चुका है, जिसमें प्रमोद चंद्रवंशी का नाम शामिल है। इसके साथ साथ विजय कुमार सिन्हा को कॉल जा चुका है। लखेंद्र पासवान को भी कॉल लोक भवन से पहुंच चुका है। यानी कि आज ये मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा होंगे। शपथ ग्रहण इनका ऐतिहासिक गांधी मैदान में। सम्राट मंत्रिमंडल